हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का। बाकी फिर हम बढ़ते हैं अपने आज की लीड कोड डेली चैलेंज की ओर, जो कि है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ, है ना। लीड कोड 1971। काफ़ी अगर ईयर वाइज देखें तो काफ़ी पुराना साल है वैसे, है ना 1971। बट चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए बाई डायरेक्शनल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस वेयर ईच वर्टेक्स इज लेवल्ड फ्रॉम 0 to n-1। ओके, ठीक है। मतलब जितने हमारे पास एंड वर्टिसेस दे रखे हैं, बाई डायरेक्शनल है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल ग्राफ होंगे, है ना। अलग अलग डायरेक्शन होंगे सभी के पास। वेयर इच वर्टेक्स इज लेवल फ्रॉम 0 to n-1, मतलब जितने भी वर्टेक्स होंगे वो 0 to 1 n-1। जैसे यहाँ पे 3 है तो 0 1 2, है ना। द एजेस इन द ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड एज अ 2D इंटीजर एरे एजेस। ओके, वेयर इच एजेस आई इक्वल्स टू यू आई और वी आई, जहाँ पे जो एज होगी जिसमें यू आई वर्टेक्स और वी आई वर्टेक्स है ना, वो उस बीच की एज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। ये मैट्रिक्स यू आई वी आई, मतलब इसका मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर एज है, एज ऑफ आई। सो एवरी वर्टेक्स पेयर इज कनेक्टेड बाई एट मोस्ट वन एज, ठीक है। तो सारे वर्टेक्स जो हैं वो सब एटलीस्ट एक एज तो है और खुद से कोई कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो है। यू वांट टू डिटरमाइन इफ देर इज अ वैलिड पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम वर्टेक्स सोर्स टू वर्टेक्स डेस्टिनेशन। तो हमें वो डिफाइन करना है कि क्या कोई पाथ वहाँ पे मौजूद है जो कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक है ना। क्या हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो गिवन एजेस एंड द इंटीजर्स एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ वैलिड पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और रिटर्न फॉल्स। ओके, तो अगर कोई ऐसा पाथ हमें मिल जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ये तो, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं ना, 3 वर्टेक्स हैं हमारे पास, तो 0 1 2। एजेस क्या क्या है, तो एजेस भी हमें दे रखा है कैसे कैसे, 0 to 1 एक एज है, 1 to 2 एक एज है और 2 to 0 है। और हमारे पास सोर्स कौन सा है, तो सोर्स हमारे पास 0 है और डेस्टिनेशन हमारे पास 2 वाला है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो वो कह रहा है कि क्या कोई पाथ मौजूद है, क्या क्या हम 0 से 2 की ओर जा सकते हैं क्या। तो देखेंगे तो हाँ, 0 से 1 भी हम जा सकते हैं, 1 से 2 भी हम जा सकते हैं, है ना। और एक पाथ क्या होता हो सकता है, हम सीधा 0 से 2 के पास जा सकते हैं, राइट। एक पाथ ये भी है हमारे पास, सीधा 0 से 2 पे जा सकते हैं। तो हमें बस नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बताना कि कितने पाथ है वहाँ पे, हमें बस ये बताना कि हम जा सकते भी हैं या नहीं जा सकते। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल पे अगर चले आओ, तो यहाँ पे क्या है, सोर्स इनका सोर्स हमारे पास 0 है और डेस्टिनेशन हमारे पास 5 है ना। यहाँ पे पहुँचना है। अब हम कैसे भी ट्रैवर्स कर लें, अगर हम देखें तो 0 to 1 हम जा सकते हैं, फिर 0 से 2 पे जा सकते हैं, लेकिन इधर के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। ये अलग ही पार्ट है, लेफ्ट वाला और राइट वाला अलग कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट ही अलग है हमारे पास। तो कोई सुटेबल पाथ ही नहीं है कि हम वहाँ 5 तक 0 से पहुँच सके, राइट। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इनने, बीच में जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे केस, इस केसेस में फॉल्स हो जाएगा, है ना। देखो आउटपुट में फॉल्स लिखा हुआ है हमारी इस साइड में। तो अब सवाल यह कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेज हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवर्स तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। या तो हम डी एफ एस बी एफ एस से ट्रैवर्स कर सकते हैं, और या तो फिर एक और कंसेप्ट होता है डी एस यू का, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इजी प्रॉब्लम है तो डी एस यू या यूनियन फाइंड जैसी चीज़ों को लगाने की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, थोड़ा और ऑप्टिमाइज लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे डी एफ एस से ही सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अब मैं, आप लोगों ने देखा होगा लाइक इस पूरे हफ्ते में मैंने डी एफ एस और बी एफ एस की जगह डी एफ एस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है ना, कि मैंने मैक्सिमम लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने डी एफ एस के वे में किए हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो डी एफ एस बी एफ एस ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम कर रहा होता है ना। अगर जब तक कि वो हमें रेस्ट्रिक्ट ना कर दे कि हमें लेवल वाइज ही चलना है, तब तक हम डी एफ एस को ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका कोड छोटा होता है ना, और थोड़ा एक्सप्लेनेबल ज़्यादा होता है। छोटा कोड हमें लिखना पड़े और हमारा काम बन जाए, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है ना। हाँ, बस हमें ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ा दे छोटे के चक्कर में। अगर इन छोटे हो करके भी वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रहा है तो फिर आई गेस वो उतना अच्छा कोड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर छोटा कोड है और सेम ही तरी मतलब सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा है तो छोटा वाला ही प्रेफर करो, राइट। तो यहाँ पे डी एफ एस के ही थ्रू हम अप्रोच कर रहे होंगे चीज़ों को। तो डी एफ एस में वही हम करेंगे, एक विजिटेड मार्क करते हुए चलेंगे कि हाँ यार, उस पर्टिकुलर सोर्स के डेस्टिनेशन के बीच हम जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हम देखेंगे क्या वहाँ पे पाथ मौजूद है भी या नहीं। तो इसको बढ़ते हैं, हम सीधा कोड से ही करते हैं ना, कोड से इसको सॉल्व करेंगे अपन डायरेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे ना, एक विजिटेड एरे बना लेंगे यहाँ पे। ओके, बूलियन विजिटेड, और एक हम बना लेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर, जो कि हमारे ग्राफ होगा, है ना। हमें ग्राफ भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैलिड पाथ ये बोल रहा है बस। उसके बाद हम सिंपल अगर डी एफ एस का कोड लिखें तो वो कैसा सा होगा।
तो इंट सपोज मैंने नोड डाल दिया यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे क्या कि अगर हमारा नोड विजिटेड है तो क्या करो, सीधा रिटर्न कर जाओ, राइट। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू मार्क कर दो कि हाँ यार अब पहले नहीं था तो अब विजिट कर गए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उस नोड के चाइल्ड के पास जाओ, फॉर इंट चाइल्ड इन ग्राफ गेट उस नोड को, तो उस पर्टिकुलर ग्राफ के नोड के जितने भी चाइल्ड हैं अब वहाँ चेक करो जा करके कि क्या वो नॉट विजिटेड है। अगर वो नॉट विजिटेड है तो क्या करो, डीएफएस कॉल कर दो उन चाइल्ड पे, है ना। तो अब वहाँ पे वो रिकर्सिवली काम करता जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा डीएफएस का कोड हो गया। आई होप ये लिखते समय ही क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या हम कर रहे हैं एक्चुअल में। बाकी हम बढ़ते हैं अपने वैलिड पाथ वाले पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक विजिटेड को हम इनिशलाइज करते हैं, न्यू बुलियन। वो हमारे सेम नोड का ध्यान रखेगा कि एक ही जगह पे हम बार बार ना घूमते जाएं, और ग्राफ को भी इनिशलाइज कर लें। ध्यान रखना मैंने ऊपर ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है ना, तो यहाँ मैं सीधा इनिशलाइज कर रहा हूँ इनको। तो ये भी एन की साइज़ का मान लेते हैं। तो ग्राफ हमने इनिशलाइज कर लिया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ग्राफ में ऐड कर दो। तो ये हर एक कंपोनेंट को ऐड करते जाएंगे, है ना, एक अपने खुद के एरेस्ट में। परफेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एजेस पे ट्रैवर्स करते हैं, फॉर इंट एज इन एजेस, ठीक है। तो पहले तो u और v निकाल लो, है ना, जो दो कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। तो वो हो गया हमारे पास एज ऑफ 0 और v हो गया हमारे पास एज ऑफ 1, है ना, क्योंकि वो दो के बीच में ही तो एज आएगी। तो हम वही u और v को निकाल लिए। उसके बाद क्या करो, ग्राफ में गेट करो उस पर्टिकुलर u को और उसके बीच में एज बना दो, है ना। ग्राफ डॉट गेट उस v वाले पार्ट को और u से कनेक्ट कर दो। तो इससे हम उसको कनेक्ट कर दिया आपस में। उसके बाद बस अपने सोर्स जो है हमने ग्राफ क्रिएट कर लिया, यहाँ पे रेडी कर लिया। उसके बाद बस डीएफएस कॉल कर दो सोर्स पे। तो वो क्या करेगा, वो हर एक, अब जब हमारा ग्राफ यहाँ तक रेडी हो गया है ना, हमें इस तरह से 0 1 2 जैसे है ये एजेस वाले ये फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद बस हम इसमें सोर्स जो हमारा था 0 से, यहाँ से डीएफएस कॉल कर देंगे। वो चेक करेगा कि डीएफएस के पास कौन सा नोड है, फिलहाल के लिए 0 है। उसके बाद क्या फिलहाल नोड विजिटेड था, तो अभी तक तो नहीं था लेकिन अब हो गया, तो ट्रू मार्क हो जाएगा। उसके बाद उसके चाइल्ड की ओर चला जाएगा 1 और 2 के पास, है ना। तो जिसके पास भी कनेक्टेड है, तो बस सिमिलरली अगर वो नॉट विजिटेड है तो फिर अगेन 1 पे डीएफएस कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डीएफएस काम कर जाएगा यहाँ पे। तो जब हमने डीएफएस सोर्स पे कॉल कर दिया, उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है कि क्या उस सोर्स से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाए भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, विजिट रिटर्न कर देंगे सीधा डेस्टिनेशन। यहाँ पे अगर हम पहुँच पाए होंगे तो विजिटेड एरे में ऑलरेडी मार्क हो जाएगा कि हम डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, राइट। अगर हमने डीएफएस कॉल किया तो उसके चाइल्ड को भी तो वो मार्क करता हुआ जाएगा। वही तो हमने ऊपर लिखा है, देखो, है ना। ये एक्सप्लेन कर रहा है ये कि हम जब सोर्स से कॉल कर रहे होंगे तो ये बाकी फर्दर चाइल्ड्स को भी चेक करता हुआ जाएगा। तो ऑलरेडी अगर वो चेक करेगा, अगर हम लास्ट नोड तक पहुंच पाएंगे, जैसे अगर यहाँ पे 0 से हम 5 पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 1 2 ये अलग कंपोनेंट है, ये तीनों अलग कंपोनेंट है। तो हमारा जो सोर्स से स्टार्ट होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, है ना, 1 और 2 के पास जाके ही ख़त्म हो जाएगा। और ये एक अलग ग्राफ बन जाएगी 3 4 5 की। तो इनकी एजेस अलग होंगे, तो ये देखेगा कि हम आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो विजिटेड मार्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कोड पूरा क्लियर होगा। एक बार रन भी करके देख लेते हैं। 150 डेज़ की स्ट्रिक हो गई हमारी फ़िलहाल के लिए। और ये क्या हुआ हमारे साथ, मेथड विजिटेड इंट, अच्छा ओके, सॉरी, तो ब्रैकेट मैंने गलत बता दिया था, अरे यार। अब चल गया। तो अब हमारा कोड यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगी किसी को, इजी सा ही प्रॉब्लम था, है ना। तो बस यार फिर मिलते हैं। अगर स्टिल इसमें कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। तो इजी प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा अप्रोचेस को नहीं किया, वरना यूनियन फाइंड वगैरह जैसे भी अप्रोचेस से हम सॉल्व कर सकते थे इसको। लेकिन मैंने सोचा कि उतना क्यों करना, क्योंकि सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, तो डीएफएस से ही इस वीक को ख़त्म करते हैं, राइट।
ओके यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंजॉय द संडे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।